मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ रही हैं उनसे बात करना चाहूंगा। डॉक्टर आभा शाह, ऑस्ट्रेलिया में भी नए स्ट्रेन को लेकर क्या किया जा रहा है बताइए, और कैसे लोगों को इससे सचेत रहना चाहिए? नमस्कार गौरव, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। इधर अभी वी आर वेरी लकी, अभी तक बहुत केसेस नहीं है जो न्यू स्ट्रेन इन रिलेशन टू द न्यू स्ट्रेन। क्वींसलैंड में हमारे नॉर्दर्न स्टेट में दो ओवरसीज ट्रैवलर वर पिक्ड अप टू हैव द न्यू स्ट्रेन, लेकिन वो अभी क्वारंटीन में है एंड द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि उनको आइसोलेट किया हुआ है। सो वी हैवंट येट अभी तक देखा नहीं है उसको। ठीक है, आपको वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अभी फिलहाल कोरोना के नए स्ट्रेन का इतना असर नहीं है, वहाँ पर नए स्ट्रेन के बारे में लोग मरीज नहीं देखे गए। लेकिन डॉक्टर अरविंद, क्योंकि आप हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं सर, और डॉक्टर अरविंद के बारे में मैं क्लैरिटी दे दूं, आप मेदांता हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर अरविंद, इंडिया में 25 करीब नए मरीज मिल चुके हैं नए स्ट्रेन के, और लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है यूके से आने वाले लोगों की। जो बात यहाँ पर डॉक्टर पांड्या कह रहे हैं, जितनी तेजी से यूके में ये स्ट्रेन के मरीज मिले हैं और जितनी तेजी से फैला है, जितना ज्यादा कंटेजियस इसको बताया जा रहा है, क्या हमें डरने की जरूरत है इस वक्त? मैं डर और एहतियात, ये दो वर्ड्स का कहना चाहूंगा कि देखिए, डरने से तो कुछ नहीं होगा। एज ए डॉक्टर मैं ये कहूंगा कि हमें केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है, हमें मोर देन एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन पैनिक करके हमें कुछ गेन नहीं होगा। अगर पैनिक की सिचुएशन हो भी तो हम डॉक्टर्स को हमेशा यह सिखाया जाता है कि अगर पेशेंट सीरियस है और अगर आपने पैनिक कर दिया तो आप पेशेंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाओगे। हर क्रिटिकल सिचुएशन का सॉल्यूशन पैनिक करके नहीं, हमें उसको प्रॉपर प्रिपरेशन करके। सबसे जरूरी चीज है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, ये 3 मूल मुद्दे हैं। ये मुद्दे और ये सामने दिख रहा है। देखिए, हमारे साथ यूके से डॉक्टर हैं, अमेरिका से डॉक्टर हैं, और जो वो बता रहे हैं कि अमेरिका के लोगों ने जो फॉलो नहीं किया तो वो आज क्या झेल रहे हैं, ये हमारे सामने इससे अच्छा तो कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता सर। मैं आता हूं एक और हम ग्राफिक्स करिए जानकारी देना चाहते हैं अपने दर्शकों को, फिर आप लोगों के पास आता हूं। $600 का कोरोना उपहार, अमेरिका में $900 अरब का कोरोना राहत पैकेज पास हुआ है। भारी दबाव के बाद ट्रंप प्रशासन ने इसको हरी झंडी दिखाई है। पहले ट्रंप इस पर साइन नहीं कर रहे थे, बाद में जब उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो गया तब उन्होंने इस पर साइन किया। सालाना $75,000 से कम आमदनी वालों को $600 भत्ता दिया जाएगा। कोरोना की वजह से नौकरी गंवाने वालों को विशेष राहत दिया जाएगा। कोरोना पैकेज से अमेरिका की आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन क्या यह आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इस बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुपर पावर अमेरिका में किस तरह से वैक्सीन को लेकर लोग अब डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने में जोखिम है, लेकिन अब यह संदेह भरोसे में तब्दील होता जा रहा है। देखिए कैसे वैक्सीन को लेकर अमेरिकी लोगों की राय बदल गई है, कैसे अमेरिकन सब वैक्सीन पर भरोसा जता रहे हैं, ये समझिए। क्योंकि कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका में नहीं, दुनिया के कई देशों में सवाल उठे हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इन सवालों का कोई आधार नहीं है। कैसे वैक्सीन पर अमेरिकियों का भरोसा लौटा है, जानिए। ट्रायल की सफलता के बाद उनकी सोच में पॉजिटिव बदलाव आया। वैक्सीन पर काम शुरू होने के साथ लोगों ने संदेह शुरू कर दिया था। कई खबरें आई थी कि बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना की वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका में अब लोगों का भरोसा इस पर लौट रहा है। कई सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कही थी। कई लोगों की यह दलील थी कि वैक्सीन जल्दबाजी में आ रही है, क्योंकि एक वैक्सीन को बनाने में कम से कम 8 से 10 साल का एक नॉर्मल टाइम लगता है, और ये कोरोना जनवरी में जब आया और उसके बाद इतनी जल्दी वैक्सीन बन गई तो लोगों को इस पर थोड़ा डाउट था। अब अमेरिका में वैक्सीन पर पहले के मुकाबले हिचक काफी कम हुई है। जो एक सर्वे आया है वो ये कह रहा है कि 70% अमेरिकियों का वैक्सीन में भरोसा है, और मुझे लगता है उसका एक रीजन और है कि अमेरिका में जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट और जिस तरह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस सामने आए, बड़े बड़े वहां पर नेता सामने आए और उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बैठा कि ये भरोसे लायक है, और ये दिखा वहां पर।